अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार नशरियात से आपकी सेहत की आगाही के बारे में कुछ पब्लिक सर्विस प्रोग्राम करते हैं और हमारी हदायत होती है कि आप कोई भी मौलिक मर्ज़ उसकी इब्तदाई मराहिल में ही उसकी तशख़ीस करवाएं और उसका इलाज कराएं। और कोई भी बीमारी हो, अगर आप शुरू में ही उसका किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास या करीबी अस्पताल में जाके तशख़ीस करवाएंगे और इलाज कराएंगे तो उससे मुकम्मल सेहतयाबी हासिल होगी। भी कुछ बीमारियां ऐसी जिसका कि हमारी सोसाइटी को डिज़ीज़ बर्डन ज़्यादा हो, वो हम सर फहरिस्त रखते हैं और उससे मुतल्लिका एक्सपर्ट्स अपने स्टूडियो में बुला के आपके लिए अहम सवालात करते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारी डिबेट जो है ये दूसरा एपिसोड है हमारा कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने सूबे में किस तरीके से बढ़ते हुए हादसात को रोक सकते हैं। अगर देखा जाए तो रोज़ाना के हिसाब से आप देखें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको इस चीज़ की इत्तला मिलती है कि किसी शहर में एक्सीडेंट से 4 कीमती जानें ज़ाया चली गई, या गाड़ी जो है वो किसी खाई में जा गिरी। और क्या इसके मोरक़ात हैं, क्यों इस तरह एक्सीडेंट होता है, उसके लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ एक एमरजेंसी मेडिसन के एक्सपर्ट जो कि आयरलैंड से आए हुए हैं और मशीर हैं हुकूमत पंजाब के और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के, और बहुत मेहनत से वो कोर्सेज़ भी रन करते हैं कि एक्सीडेंट से बचाव के लिए अगर एक्सीडेंट से कोई मज़रूब किसी अस्पताल में आता है तो उसको इब्तदाई फ़र्स्ट एड किस तरह दी जाती है और किस तरीके से हम उसको रोड साइड पर ही अगर हम उसकी फ़र्स्ट एड शुरू कर दें तो हम उस शख्स की जान बचा सकते हैं। और ये हादसात जो बढ़ते हुए हादसात जो हैं, ये देखा गया है कि ये नंबर 1 काज होती जा रही है डेथ्स की हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में। और इसको बासानी हम बचा सकते हैं। तो डॉक्टर खुर्रम शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हमारी पिछले हफ्ते भी डिबेट जो थी वो थी कि हम हादसात को बचाने में नाकाम हो चुके हैं, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और इसको तरजीहात पे की बिना पर हमें अपने अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा कि सड़कों पे किस तरीके से उन्होंने चलना है या सड़कों पे किस तरीके से किसी गाड़ी की सवारी करनी है। तो आप इस सिलसिले में क्या बताएंगे कौम मुल्क सल्तनत को? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदाकत साहब आपका और कैपिटल टीवी का भी। ये अवेयरनेस शो जो मेरा ख्याल है मासिस के लिए ये कैपिटल टीवी की बड़ी अच्छी काविश है और बाकी मीडिया को भी इसके अंदर आना चाहिए। अभी आपका मैं डाटा चेक कर रहा था रेस्क्यू 1122 का। जब से रेस्क्यू 1122 बना है उनकी वेबसाइट पे स्टैटिस्टिक का डाटा है, तकरीबन 20 करोड़ कॉल्स उनको आई हैं, तो उनमें से तकरीबन 4 करोड़ कॉल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की है। ये जब से रेस्क्यू 1122 2003 या 4 से बना है तब से। अभी ये वो हैं जो कि रेस्क्यू के ऊपर कॉल है और बहुत सारी कॉल तो डाटा तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। ईडी को कॉल अलहदा जाती है, 15 पे अलहदा जाती है। तो हमारी रोड की सेफ्टी इस वक्त कहने के एक अगर कोई डाटा अगर हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा तो हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो इतना हम ट्रॉमा देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं सड़कों पे बाइक्स का, या जो हमारे जो रोड्स की हालत है और जो व्हीकल्स की हालत है, इनकी वजह से जो अभी तक हमारा गैप एनालिसिस जो हमने किया है कोई तकरीबन 10 सालों में पूरे पाकिस्तान में, हमने तकरीबन 40 हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने ये गैप आइडेंटिफाई किए थे किस किस्म के केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो जो हमें उसमें गैप समझ में आए हैं कि एक तो देखें रोड मार्किंग्स नहीं है, रोड की लाइन के अंदर चलते नहीं, फिर रोड क्वालिटी इज़ अ बिग इशू, और उसके अलावा फिर लाइसेंसिंग और आपका जो ट्रेनिंग है आपको लाइसेंस वैसे ही मिल जाता है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आ रहा है हमारा कि ये लोग अंडरटेक करके निकल जाते हैं, ओवरटेक सही तरह नहीं करते और ज़्यादातर एक्सीडेंट इस तरह हो रहे हैं। और यंग ड्राइवर्स आपसे कह रहे हैं जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है, हाँ, वो हमें स्टैटिस्टिक्स तो बता देता है कि कितने एक्सीडेंट किस शहर में हुए और किस सड़क पे क्यों हुए, लेकिन उसके जो असबाब हैं
वो बताने से कासिर है। और वो असबाब जो हैं वो आपने पहली बात की कि रोड इंजीनियरिंग ऐसी नहीं है कि जिससे कि हम रोड सेफ्टी और सड़कों पे हादसात को हम बचा सकें। दूसरा एक और देखा गया है कि जो हमारे टीनेजर ड्राइवर्स हैं वो ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। सर पहले तो देखें आपके अंडर एज ड्राइवर्स हैं, अभी आप किसी टाइम ऑब्जर्व कर लें, आप खुद ही देख लें, वो जो उनकी तो अभी मतलब कि 18 के हुए भी नहीं हैं और वो बाइक उनको मिली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बाइक्स को लेकर चल रहे हैं विच इज़ वेरी हाई रिस्क, और ये गाड़ियाँ भी इसी तरह ही चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल गई कि बच्चा गाड़ी लेके चला गया। जी इससे समथिंग हमारा कल्चरल इशू भी है, और आवाम को ये समझना है कि अपने घरों में और अपनी फैमिली में ये रूल्स को अवॉइड करवाएं, और बच्चों की सेफ्टी को, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि आपका बच्चा गाड़ी चला लेता है। और आप सही कह रहे हैं, जो पहली एजुकेशन है किसी भी बच्चे को वो तो घर से शुरू होती है। वालिदैन दे आर द बेस्ट टीचर, और ये रोकें उन बच्चों को और उनको ट्रैफिक के असूल जो हैं वो ज़रूर बताएं। और सर दूसरा ये कि जो ठेकेदार हैं हमारे जो सड़कें बनाने हैं, उन्हें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सड़कों पर उन्होंने चलना है, और उनके फैमिली मेम्बर को भी कुछ हो सकता है, उनके किसी अजीज़ को हो सकता है। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक किसी सोसाइटी में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन ये अवाम को भी सोचना पड़ेगा। डॉक्टर खुर्रम, आप सही फरमा रहे हैं कि हम सिग्नल का इंतज़ार नहीं करते और जंपिंग करते हैं सिग्नल पे। अभी रेड लाइट होती है तो हम निकलने की कोशिश करते हैं, और ये देखा गया है कि दूसरा सिग्नल फॉलो करते हैं, बजाय ये कि हम अपने सामने वाला सिग्नल देखें। जैसे ही उसमें येलो लाइट आती है वो गाड़ी चल पड़ती है, और फिर पेडेस्ट्रियन जो हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क क्रॉस नहीं करते। फिर तो सर ये जो आपने बात की, मैं पहली दफ़ा जब 90s में गया हूँ बाहर, तो मुझे एक दफ़ा मैंने सड़क इस तरह ही क्रॉस की जिस तरह हम करते हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ जो मेरे कोलीग थे उन्होंने कहा यू विल बी फाइंड फॉर जे वॉकिंग, बल्कि सड़क पे गलत चलने का भी एक फ़ाइन है, उसे जे वॉकिंग का कहते हैं कि ये फ़ाइन है उनका, एक वो लग जाता है। फाइन एक्सेप्टेबल नहीं ना होता हमारी कौम को। अगर हम देखें हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी हद तक काम किया। आप सड़कों पे आप देखेंगे कि ट्रैफिक स्पीड लिमिट के साइन आवेज़ा कर दिए गए हैं कि 60 किलोमीटर की स्पीड, 40 किलोमीटर की स्पीड हैवी ट्रैफिक के लिए और लाइट ट्रैफिक के लिए 60 शहर के अंदर। लेकिन फिर भी हमारे जो शहरी हैं वो इसकी परवाह नहीं करते, वो साइन बोर्ड्स को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल सर, ये देखें आपने जो पहले बात की कि ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस करना, ड्राइविंग के असूल के तहत जब आपकी ट्रैफिक लाइट एम्बर होती है तो आपको स्लो होना है। हमारे यहाँ ड्राइवर तेज़ हो जाते हैं कि आई क्रॉस इट नाउ, मतलब कि वो अभी चलान कर रही है लाहौर सिटी सेफ सिटी के चलान घर पे आ जाते हैं तस्वीरों के साथ, कैमरास के साथ। ये मैंने सुने हैं कि जी लोगों को चलान घर तक गए हैं फ़ाइन के साथ। लेकिन हुकूमत तो एक हद तक काम कर सकती है ना, सड़क बना के दे सकती है, ट्रैफिक सिग्नल लगा सकती है, लाइसेंसिंग का, लेकिन आगे तो आवाम को भी कम से कम 50-60% रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सोशल सेक्टर पे लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखें जब एक घर का कमाने वाला इंजर हो जाता है, जो बाइकर है, और वो बेचारे की रोज़गार ही वही है बाइक के ऊपर, या इलेक्ट्रिशियन है या कोई है, या इवन गाड़ी का ड्राइवर है, तो वो उनका जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो हमें गुर्बत की सतह से ऊपर नहीं आने देगा। इससे हेल्थ सिक्योरिटी, हाई रिस्क सिक्योरिटी भी कैटेगरी में लाना चाहिए नेशनल प्लान के अंदर। मेरा ख्याल जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी वायलेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए और जुर्माने के साथ कराया जाए। बिल्कुल यही एक वाहिद तरीका है। अब डिस्ट्रैक्शन ड्राइविंग जो है, जिसमें कि ये देखा गया है कि ड्राइवर बैठा है सीट पे और टेक्सटिंग कर रहा है और एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो सबसे ख़तरनाक है। सीट बेल्ट, हेलमेट का ना इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट ना लगाना और एंड्रॉयड का यूज़ करना, ये एक ऐसी अवॉइडेबल तरीके हैं जिनसे कि हम बहुत सारे एक्सीडेंट बचा सकते हैं। सर मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पे जो व्हीकल मोटरवे पे चल रही हैं उनके सामने वो बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई है जो ड्राइवर के आगे भी, और वो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही हैं। गाड़ी के अंदर भी, गाड़ी के अंदर भी आजकल डैशबोर्ड में। और इस तरह ये जब तक ये तभी होगा जब हमारी गाड़ियां टेस्ट होंगी, जैसे रोड टेस्ट हो तो गाड़ियां भी टेस्ट होनी चाहिए कि कौन सी फिट MOT, उसकी मैं बात करूंगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन आप हमारे साथ रहें, हम आज अहम टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं कैपिटल TV से, एक प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक से। मेरा ख्याल ये एक जो गम और गुस्से की लहर सहाफ़ियों में चल रही थी,
वो अब कुछ हद तक कंट्रोल हो चुकी है। तो हादसा से हम बच सकते हैं, बआसानी बचा जा सकता है हादसा से। आप बता रहे थे कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक एजुकेशन है, उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप इसमें क्या हमारी कौम सल्तनत को बताएंगे? सर मेरे ख्याल में मीडिया और सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम रोल होगा इसमें। अगर हम कवानीन जैसे ट्रैफिक के जो बनी हुई हैं वीडियोस कि कैसे सड़क पे मोटर बाइक चलानी है, बाइक चलानी है, उसकी वीडियोस ओवरटेकिंग कैसे करनी है, अगर हम एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जैसे बाकी चीज़ें चलती है, इसमें कुछ सेगमेंट मीडिया को और सोशल मीडिया को देने चाहिए। और ये डेली का कोई ऐसा सेगमेंट हो। मुझे याद है पीटीवी पे हम जब बड़े हो रहे थे तो ये आता था, तो मुझे बहुत सारी मैंने रोड के जो साइंस और चीज़ें और उन पर जो रोड सेंस है मेरे अभी भी जहन में है कि ओवरटेक कितना करना है, कैसे करना है। तो वहीं से तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप है मीडिया का जो मासिस की उसमें जब ट्रेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है उस वक्त इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें ये साइन दिखाए जाते हैं ट्रैफिक के, और उनसे एक दो क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, और बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली उनको जो है उनकी ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। मोटरवे पुलिस ने सर बनाए हुए हैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर सिमुलेटर के ऊपर। ये मैंने खुद देखे भी हैं। यहाँ हमारे मोटरवे का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी पुलिस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है अपना। लेकिन फिर भी हमारी 22 करोड़ आवाम है और हमें इसको अवाम ऐसे मैंने पहले कहा, इसको सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जो ड्राइवर आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिमोट एरिया से। अब ये जितने भी हमारे गाड़ियाँ चलाने वाले हैं इनकी एक तो वहाँ पे रोड सेंस है ही नहीं। ये तो गांव में बड़े हुए हैं सारे के सारे, इनको ट्रैफिक सेंस नहीं है, जो अपने बात की सड़कों पे चलने की सेंस नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना ये एक एमरजेंसी के तौर पे नाफज की, क्योंकि जैसे आपसे पहले बात भी हो रही थी ऑफ द शो के एक बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ होता जा रहा है और डिसेबिलिटी, जो आगे जाके हमारी इकोनॉमिकली हमारी पॉवर्टी को इंक्रीज करेगा। कि हमारा स्किल्ड वर्कर अगर उसकी डेथ हो जाती है, डिसेबल हो जाता है, फैमिली पे तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन देखिए सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा अगर आपकी कीमती जान चली जाए। अब देखें सड़कों पे तो रोज़ाना के हिसाब से बिल्कुल मोटरसाइकिल हो रही हैं, जैसे जैसे मुल्क की मईशत हो रही है लोग और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खरीद के सड़कों पर आ रहे हैं। इसको तो आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप देखें मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे कि अपना सिंगापुर में कि रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं और एक घर में एक या दो से ज़्यादा व्हीकल ना हो। देखें ये कुछ रूल्स तो गवर्नमेंट को कुछ लाने पड़ेंगे ना। अपना अगर एक बच्चे की गाड़ी, एक बीवी की गाड़ी, एक मियाँ की गाड़ी, एक नौकर की गाड़ी, या तो 4-4-5-5 गाड़ी हैं और वो और घर से टमाटर और आलू लेने गाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल नहीं चलते। हमारे कुछ एरियाज को उनको करना पड़ेगा कि ये कंजेस्टेड एरिया जैसे सिटी लाहौर है तो वहाँ पे, या एम आलम रोड है जैसे लाहौर का, और वो सारे है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हार्ट, शोल्डर और एम्बुलेंस और बसों की जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अब हांगकॉन्ग में आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा गाड़ी नज़र ही नहीं आती, हालांकि वो एक छोटा सा जजीरा है। और ये ठीक है आपकी बात कि गाड़ियाँ कम से कम सड़कों पे आनी चाहिए और बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ घरों में खड़ी करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने दफातर और अपने कारोबार की तरफ रज करें। इससे मेरा ख्याल है कि पोल्यूशन की भी कमी होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी की जाती है उसके लिए सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। ये देखा गया कि वो कैसे उनके सिंपैथेटिक ग्राउंड पे मर्सी वो करते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। देखें रूल्स और लॉज तो इस मुल्क में मौजूद हैं सारे। ये आप बात कर रहे थे, ये भी रिपोर्टर हुसनैन का पुलिस इफेक्टिवली जैसे पहले बिलाल या पुलिस अगर अपना पूरा लॉ इम्प्लीमेंट कर लेती है, उनके पास मैकेनिज्म मौजूद हैं और चीज़ें मौजूद हैं। तो बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की अगर आपकी सारी बातें उधर ही आ जाती हैं कि मैकेनिज्म और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन हो जाए। वो तो खुर्रम साहब एक ही चीज़ है कि अदालत की तरफ से जो है किसी भी गलत काम की और कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा टाइमली मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के हादसात की रोकथाम बआसानी की जा सकती है। जिसने कानून को तोड़ा हो उसको पकड़ना चाहिए
इस तरह की कोर्स बाहर अवेलेबल देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ ऐसे हो जैसे स्पीड लिमिट के ऊपर, ड्रिंक ड्राइविंग के ऊपर या अंडर के ऊपर, खाली उसी कोर्स अलग कर दिए और इसको स्पीडी कर दिया जाए ताकि लोगों को एक सेंस हो जुडिशियल सिस्टम में भी कि जी ये देखें, और अपने आप को वो खुद वकील के बगैर रिप्रेजेंट कर सकें। और इसको बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि ये शोज़ इंटरनेशनली भी लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और इसको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए उन जजेस को कि ताकि लोगों को पता चले कि इसकी एक पनिशमेंट है फॉर पब्लिक अवेयरनेस। बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में ये शो लाइव जा रहे होते हैं, अलग उधर में हैवी फाइन्स भी उधर हो रहे होते हैं, उधर ही वो अपने डिफेंस भी कर रहे होते हैं और उधर ही पुलिस वाले भी होते हैं। लेकिन वो देखें सिविलाइज्ड लोग हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क क्रॉस करेंगे, जे वॉकिंग नहीं करेंगे सड़कों के ऊपर, और स्पीड के साइन बोर्ड अगर एक गाड़ी चलाने वाले ने देख लिए हैं तो उस स्पीड से तजावज़ नहीं करेगा, और ये बासानी हम हादसात को सिर्फ ट्रैफिक के रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन से बचा सकते हैं। और सज़ा ज़रूर होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। आपने सही फरमाया कि इसको टेलीकास्ट करना चाहिए ताकि दूसरे हमारे शहरी जो हैं वो उससे कोई सबक हासिल कर सकें। डिसेबिलिटी का आपने जिक्र किया था कि एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है इसमें, वो क्या है? सर देखिए, इसमें सबसे कॉमन जो आपके रोड ट्रैफिक बाइकर्स में स्पाइनल इंजरीज हैं, हेड इंजरीज हैं, बहुत कॉमन। रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, की डैमेज हो गई है, नीचे का हिस्सा मफलूज हो गया। उसके अलावा हाथ टूट जाते हैं, टांगें टूट जाती हैं। अभी आप किसी भी ट्रॉमा सेंटर में चल जाएं, लाहौर के, पाकिस्तान के, पंजाब के, आपको हर मेरा ख्याल है कि आधे घंटे में 1-2 ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि इसी रोड ट्रैफिक इंजरी का होगा, और उसमें आपकी 30 to 40% मेरे पास डायरेक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस हैं। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स लिए लिया जा सकता है। अभी EMR लग गया है पंजाब के अंदर तकरीबन 40 हॉस्पिटलों में, 56 हॉस्पिटलों में। नहीं, मैंने 2 बड़े पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में काम किया हुआ है डॉक्टर खुर्रम। वो वहाँ पे 70% बेड जो हैं अस्पताल के इमरजेंसी के वो सिर्फ एक्सीडेंट से आए हुए मरीज़ों से ऑक्यूपाइड रहते हैं। और ये इसमें 11, 22 अगर देखें तो उनका बड़ा ही एक ऐसा तरीके से वो काम कर रही है। ये एम्बुलेंस सर्विस जो है, बहुत सारी जानें बच सकती हैं। लेकिन मेरी जिस तरह आपने DG से बात हो रही थी, वो DG साहब 11, 22 के बता रहे थे कि 80% कॉल्स जो होती हैं वो मोटर बाइक्स ड्राइवर हैं, ऐसी कि मोटर बाइक स्लिप हो गई, बीच में लग गई, गाड़ी में लग गई और गलत तरीके से ओवर स्पीड पे वो चलाते हैं। सर बिल्कुल, मोटर बाइक पे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे बाइक, अभी वीकेंड है, अभी बाहर सर लाहौर की सड़कों पर चल जाएँ तो आपको छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे बाइक चलाते हुए। बाइक के ऊपर ये देखिए, ये हमें पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो मैनेजमेंट है वो अंडर स्टाफ्ड है और ओवर स्ट्रेच्ड है। लेकिन जैसे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, CTO वगैरह, हम इसके ऊपर भी उनको सेंसिटाइज कर चुके हैं। लेकिन ये जब तक सोशल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं होगी एजुकेशन करिकुलम में, मेरे ख्याल में तो जैसे हमने कोविड में किया था कि हमने डिक्लेयर कर दिया था एक, अब देखें कोविड से हर बंदा जानता है कि मास्क पहनना है, मैंने सैनिटेशन करनी है, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पब्लिक अवेयरनेस दी मीडिया ने। तो अगर इसी तरह हम एक माह रख लें कोई ट्रैफिक के लिए, तो या 3 माह रख लें या एनवायरनमेंट के लिए जैसे हमने रखा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम रिस्पॉन्ड करेगी और कर सकती है। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी आप देखें कोविड से कह रहे हैं कि अब ये जो सा भी वेरिएंट आ जाए COVID-19 वायरस का, लेकिन जो प्रिकॉशन है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो जिस तरह आपने बताई। और उसमें मेरा ख्याल है कि हम अपने कौम सल्तनत को इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बूस्टर डोज लगवाने से आपको इस ओमिक्रॉन की जो शिद्दत है आपके जिस्म पर बीमारी की वो कम रहेगी और उससे मुकम्मल सेहतयाबी भी हासिल होगी। लेकिन जिस तरह डॉक्टर खुर्रम ने बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। मास्क मैं एक और बड़ी अहम तवज्जो आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ ताकि हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उन्हें पता लग जाए। एक चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कराती है, और वो है कि गाड़ियों के सर्टिफिकेट इशू होते हैं सेफ़ व्हीकल जो कि मोटरवे पे आए या लाहौर की या कराची शहर की या कोयटा मुल्तान शहर की सड़कों पे
वही गाड़ी आएगी जिसने कि MOT क्लियरेंस हासिल की होगी। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर देखें, उसके अंदर एक तो ये कि जैसे आपने कहा व्हीकल टेस्टिंग, पाकिस्तान में भी लास्ट टाइम वो प्रोफेसर तारिक साहब बैठे थे कि यहाँ पे है, उसका एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले होना चाहिए आपकी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह एक उसका इससे आपकी रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। अब ये डिस्प्ले आप यूरोप में कहीं चल जाएंगे, आपको 3 चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करनी है। एक आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस, एक आपका MOT सर्टिफिकेट और एक आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये वहाँ डिस्प्ले होती हैं। अब तो ये बार कोडेड हो गई हैं और ये यहाँ पे मैंने किसी गाड़ी पे नज़र ही नहीं आती। आप ये तो हुकूमती सतह पर हमें फेडरल गवर्नमेंट ये स्टेप उठाए और पर्टिकुलरली जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं वो इन चीज़ों को देखें कि सड़क पे वो गाड़ी ना है जिसकी ब्रेकें पोसीदा हैं, पुरानी हैं, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसकी सस्पेंशन ख़राब हुई हुई है, जिसकी लाइटें नहीं हैं। अक्सर सड़कों पे आप देख लें हाई बीम पे रख के गाड़ी चलाई जाती है और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बीम काम ही नहीं कर रही होती, अंधेरे में चल रही होती हैं। सर ये कि मोटरवे हमारे पाकिस्तान में ही है ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। जी हाँ, देखें वहाँ पे स्पीड टेस्टिंग भी है, लेन के अंदर भी आप चलाते हैं। वहाँ पे व्हीकल टेस्टिंग शुरू में आई थी और बड़ी स्ट्रिंजेंट थी। वो आपको नहीं आने देते थे कि अगर आपका टायर जो है ना वो मुझे याद है कि बसीदा होता था और वो आपसे एक, और अगर उसी पॉलिसी को, पाकिस्तान में मोटरवे बना हुआ है, हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम उसी को अगर अप्लाई कर दें रूल्स को बाकी जगह पे भी, GT रोड पे भी, नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे पे भी, तो ये हाईवे अथॉरिटी को ज़रा स्टेप अप होके, और इस गवर्नमेंट का तो ये दावा है कि ये ज़रा डिफरेंट है, तो इनको थोड़ा सा विजिलेंट होके मुराद सईद साहब को और बाकी जो हैं नेशनल हाईवे के जो बंदे हैं, इनको एक कदम आगे बढ़ के इसको मोटर वाले लोग जो हैं सारी टीम, उससे बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करवा दें। ये सब बना बनाया मॉडल पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम शहजाद। आपने नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट गाड़ी की क्लियरेंस करे और फिर वो गाड़ी जो है मोटरवे पे आए या किसी बिजी सड़क पे आए, ये ताकि, और वो क्लियरेंस किसी मुस्तनिद वर्कशॉप से होनी चाहिए, किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं उसको चेक करके और अच्छे मॉडर्न आलात अपने पास रखें, उनसे चेक करके वो सर्टिफाई करें, फिर वो गाड़ी सड़क पे आए। और टायरों का इंस्पेक्शन, पीरियडिकल इंस्पेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम मद्देनज़र रख लें और ट्रैफिक के रूल्स की जो वायोलेशन करे उसको पर वक्त सज़ा दी जाए और जुर्माना किया जाए, तो हम हादसात से बच सकते हैं और अपनी कीमती जानों को बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर ईमेल करें, मैं वही बीमारी या वही प्रोग्राम, उसकी डिबेट कैपिटल TV से कौम मुक्त सल्तनत के लिए अपने प्रोग्राम से आपके खिदमत के लिए ज़रूर पेश करूँगा। खुदा हाफिज़।